27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत, वज़ीर आज़म से इत्तेहादियों की मुलाकातें जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM के वफ़द ने मुलाकात की। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। IPP रहनुमाओं को 27वीं तरमीम पर एतमाद मिल गया। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी कुछ देर में मुलाकात करेंगे। वफ़द में फारूक नाइक, मुर्तज़ा वहाब, इरफान कादिर, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी अरकान को खुसूसी तैयारे में कराची भिजवाएंगे। पीपल्स पार्टी अरकान आज शाम कराची में CC इजलास में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम बिलावल हाउस कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया, दोपहर 3 बजे के बजाय शाम 7 बजे होगा। अपोजिशन इत्तेहाद की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत। महमूद अचकजई, असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा, एहतिजाज करें, पीपल्स पार्टी से बात की जाए या हुकूमत से। महमूद अचकजई और वफ़द ने मुशावरत के लिए मौलाना फजल रहमान से वक्त मांग लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जेजुआई ने कहा, मुतअद्दिल माहौल को शिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है। जबर के तहत तरमीम की जाएंगी तो फिर आवाम का एतमाद क्या रहेगा। उधर सेनेटर फैसल वावडा ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान से हिमायत मांग ली। अमीर जेजुआई से मुलाकात में कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। उम्मीद है मौलाना तरमीम के मामले को समझेंगे। किसी ने मौला जड़ की सियासत की तो फेंटा लगेगा। मुआर के हक में शिकस्त खुर्दा भारत को एक मरतबा फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआर के हक में 7 के बजाय 8 तैयारे मार गिराए जाने का इंकशाफ। अमेरिकन बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान बुनियादी तौर पर 8 तैयारे गिराए गए, 7 तैयारे मार गिराए, जबकि 8वीं तैयारे को बुरी तरह नुकसान हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ब्रुनाई दारुस्सलाम का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ब्रुनाई में आला फौजी और सिविल क़यादत से अलहदा मुलाकातें की गईं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने डिफेंस अकेडमी रॉयल ब्रुनाई आर्म फोर्सेस में खिताबी किया। ब्रुनाई की क़यादत ने पाक फ़ौज के पेशेवराना मयार और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। NCCIA के 7 गिरफ्तार अफसरान अपने ओहदों से मुस्तफ़ी। ज़राए के मुताबिक करप्शन केस में गिरफ्तार अफसरान के इस्तीफ़े वज़ारत दाखिला को भिजवा दिए गए। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार 8 में से 7 अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस्लामाबाद से डिप्टी डायरेक्टर अय्याज खान को मफरूर करार दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बानी PTA से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक करा ली। वादा किया था एहतजाज के बायस सड़कें बंद नहीं होंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम में पहला लफ्ज़ इकरा का आया है। तलबा को बसें फराहम करने का ख्वाब आज पूरा हो गया। दूर दराज इलाकों में तालीम ना होने के बराबर तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। 14,000 असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए। गैर हाजिर असातिज़ा को नौकरियों से निकाला है। सूबे भर में बंद 3200 स्कूल्स खोले, 600 कम्युनिटी स्कूल्स खोले गए। अगले साल 100% स्कूल्स खोलेंगे। गवर्नमेंट जिना गर्ल्स हाई स्कूल को 2 बसें दी जाएँ।
सिंध में तलबा की हाजिरी को मॉनिटर करने का पहला डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, तालीम के मयार और हाजिरी को बेहतर बनाने के लिए सेलेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। मनसूबे का प्राइमरी तलबा की रीडिंग स्किल्स में इजाफा करना है। तालीम की शरह को मज़ीद बढ़ाना है। तालिब इल्मों की निगरानी के लिए उनका डेटा जमा किया जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाना है। सूबे में ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी है। पंजाब में अटक से रहीम यार खान और लाहौर से सादिकाबाद तक बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। मरियम नवाज़ ने खिदमत और सियासत के पैमाने तब्दील कर दिए। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज़ को जो मैंडेट दिया वो उसका हक अदा कर रही हैं। शाहीन प्रोटीज पर दूसरे वनडे में झपटने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज दूसरे वनडे मैच में आमने सामने होंगे। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। और 10वीं थल जीप रैली का मेगा इवेंट सज गया। 4 रोज़ा जीप रैली में मुल्की और गैर मुल्की ड्राइवर्स की भरपूर शिरकत सनसनी और जोश खरोश अरूज पर पहुंच गया। आज रजिस्ट्रेशन, टेक्निकल और मेडिकल इंस्पेक्शन की जाएगी। कल हेड मोहम्मद वाला पर क्वालिफाइंग राउंड होगा। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 नवंबर को मॉडिफाइड व्हीकल और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। थल के रेगिस्तान में स्पीड, थ्रिल और एडवेंचर का हसीन इम्तिजाज देखा जा रहा है। मदद से रोकी। पाकिस्तान का सूडान के मसले पर 2011 के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदू ने कहा, सूडान और जनूबी सूडान देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए दोबारा बाबानी मुज़ाकरात शुरू करें। सियासी अमल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के मकासद हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका में वफाकी हुकूमत का तवील तरीन शटडाउन। 36वें रोज़ भी फूड स्टैम्प प्रोग्राम की अदायगियाँ मअतल। 4 करोड़ 42 लाख करीब अमरीकी शहरी मुतासिर। वज़ा की मदद से महरूम ख़ानदान बड़ी तादाद में कम्युनिटी स्टोर का रुख करने लगे। ज़खायर तेज़ी से ख़त्म होने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने जल्द इमदाद बहाल ना की तो हंगामी नेटवर्क भी खुराक की फराहमी बरकरार नहीं रख सकेगा। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में पुलिस के साथ झड़पों में 121 अफराद हलाक। मुजाहिरीन ने मकामी हुकूमत से जवाबदेही और फ्योलास में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा किया। समाजी तहरीकों, यूनियंस और कानून साजी के मुजाहिरीन ने गवर्नर क्लाउडियो कास्ट्रो की सरकारी रिहाइश गाह की तरफ मार्च भी किया है।